तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट्स। तो गाइस, आपको मैं बोल दिया था प्रीवियस वीडियो में, अपना सिलेबस और पेपर पैटर्न की वीडियो में, कि चैप्टर नंबर 5 ना आपका ना फॉर्मेट के ऊपर है। कि आपको एक बार फॉर्मेट याद हो गया ना गाइस, एकदम इजीली इस समय आप है ना पोस्टिंग कर दोगे यार। सब है ना आपका कैलकुलेशन के ऊपर गेम है सब, मतलब फॉर्मेट याद रखो यार, बस और कुछ नहीं। चलो गाइस, देख लेते हैं। पोस्टिंग ऑफ डाटा मतलब है ना, जो अपन है ना फॉर्मेट बनाएंगे ना, उसमें ना डाटा का क्या क्या है ना, पोस्ट कैसे होता है वो देखेंगे, और वो डाटा किधर किधर जाने वाला है। तो गाइस, नो बकवास, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं, मतलब मेन फोकस करते यार। थोड़ा बहुत कॉमेडी होना चाहिए ना। चलो फिर, इतना आपको समझा रहेगा आई होप। कुछ भी डाउट रहेगा यार कमेंट कर दो यार। चलो गाइस, आ जाते हैं। कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब सोचते रहेंगे यार कैरेज आउटर क्या है। तो गाइस, बोलते हैं ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा, माल है ना इधर से लेके उधर लेके जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का। जो भी मेरा क्या बोलते, मेरा जो भी मुझे मटेरियल चाहिए, तो मैं दूसरे कंपनी से मंगाऊँ, तो दूसरी कंपनी से मंगा रहा हूँ तो ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है ना, उधर का माल इधर आ रहा है, लेकिन खर्चा मेरे को देना पड़ेगा ना। कैरेज आउटवर्ड तो खर्चा है मेरा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। समझ गया गाइस आपको ये? तो क्या बोला अभी, सैलरी टू स्टाफ। अभी सैलरी टू स्टाफ, अभी सैलरी टू स्टाफ का मतलब भी क्या है समझ जाओ। सैलरी देने का किसको, स्टाफ को देने का है। स्टाफ का मतलब जो हो गया अपना एम्प्लॉय हो गया। ओके, स्टाफ का मतलब होता है गाइस एम्प्लॉय। तो किधर आएगा, ऑफिस में आएगा, ऑफिस ओवरहेड्स में आएगा। ओके गाइस, समझ गया रहेगा आपको। फिर क्या आएगा, सेल्स मैन सैलरी। अभी सेल्स मैन का सैलरी है। अभी सेल्स किधर करते हैं अपन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली यार, मतलब नाम पढ़ के ही मालूम पड़ना चाहिए किधर आना चाहिए, किधर आएगा ये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा गाइस, एकदम सिंपल था। फिर उसके बाद बोला आपको फैक्ट्री सैलरी। अभी फैक्ट्री सैलरी बोला आपको गाइस, फैक्ट्री सैलरी बोला तो मतलब नाम से ही मालूम पड़ जाता है ना, फैक्ट्री में आएगा। कितना आएगा, किधर, फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा वो गाइस। फिर उसके बाद बोला अपने को डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर होता है किधर है गाइस, फैक्ट्री में होएगा नहीं ना, क्योंकि फैक्ट्री में तो डायरेक्ट मैनेजर होता है। डायरेक्टर किधर होगा, ऑफिस में। तो डायरेक्टर ऑफिस ओवरहेड्स में आएगा। फिर उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी बोला है तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ किधर होती है, फैक्ट्री में यूज़ होती है, क्योंकि ऑफिस में तो यूज़ तो होती नहीं है। इतनी होती है लेकिन इतनी होती नहीं है, ज़्यादा करके ना फैक्ट्री में यूज़ होती है। इलेक्ट्रिसिटी किधर आएगा, फैक्ट्री में आएगा। देखो गाइस, लिखा भी है उधर मैंने। तो अब उसके बाद है वाटर सप्लाई। अभी वाटर सप्लाई, ये भी थोड़ा डाउट रहेगा, किसको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसे, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई में। तो पानी तो अपन ऑफिस में भी पीते हैं, लेकिन इतना कंज्यूम तो होता नहीं है ना। ज़्यादा यूज़ किधर होता है, ज़्यादा यूज़ आपका फैक्ट्री में होता है। इसके लिए किधर आएगा गाइस, फैक्ट्री में आएगा। अभी ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस। अभी हेलो, आवाज़ आ रही है? जो भी बैकग्राउंड में नॉइस आते रहे प्लीज़ अवॉइड करो गाइस। अभी क्या बोला आपको, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस ना। अभी ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, अभी मालूम ही पड़ना चाहिए सर। ट्रेड, अभी ट्रेड कर रहे हैं मतलब लेन देन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कोई मैंने सेल किया, उसने परचेस किया, तो लेन देन हो रहा है, ट्रेड हो रही है ना। तो गाइस, तो किधर आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर उसके बाद क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। अभी ब्रांड किधर होता है, जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो सेल करूंगा तभी वो से ज़्यादा सेल होगा, तो क्या होगा, ब्रांड इमेज बनेगी ना। अच्छा, जैसे कि हो गया आईफोन, हो गया पूमा, हो गया, वो क्या है, ब्रांड है। तो किधर आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गाइस। फिर उसके बाद आता है ऑडिट फीस। जो भी मैंने ऑफिस क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए मैंने, तो क्या होगा, ऑडिट फीस किधर आएगा, ऑफिस एंड ओवरहेड्स में आएगा। फिर क्या है, कैटलॉग प्रिंटिंग। अभी कैटलॉग का प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी अपन बिल बनाते हैं ना, प्रोडक्ट बन गया है, मुझे इतना स्टॉक चाहिए, तो सामने वाले से मैं करूँगा डिमांड, सामने वाले को डिमांड करूँगा मुझे इतना चाहिए। वो मुझे क्या एक पूरा है ना, क्या बोलते, बिल बना के देगा ना, इतना इतना था स्टॉक।
वो करके दिया, किधर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजमेंट अभी समझ जाने का, एडवर्टाइजमेंट किधर आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजमेंट अपन कभी करते जब प्रोडक्ट बन जाता है तभी करते, तो किधर आएगा गाइस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। फिर उसके बाद क्या है, फ्री सैंपल। अभी जो प्रोडक्ट बना है उसको मैं थोड़ा से एक सैंपल, थोड़ा बहुत सैंपल में क्या मार्केट में से टेस्ट करने के भेजूँगा, मेरा प्रोडक्ट में जो बना हो यूज़फुल है कि नहीं, कि मेरा ख़राबी है उसमें, मतलब पब्लिक से रिव्यू लेना है कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, तो किधर आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। फिर उसके बाद क्या, ऑफिस का रेंट। अभी मालूम ही पड़ रहा है गाइस, ऑफिस है, किधर आएगा, ऑफिस ओवरहेड्स में आएगा। शोरूम, अभी ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा कन्फ्यूज होते पब्लिक, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप सोचेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आएगा, शोरूम। अरे भाई फैक्ट्री में तो अपन फैक्ट्री में क्या माल बनाएंगे, ऑफिस में क्या, ऑफिस में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑफिस में अपन शोरूम थोड़ी लेते ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए क्या ये रहता है ना, जगह लेते हैं अपन। लेकिन जब है ना वो गाड़ी बन के आती है, गाड़ी बन के आती है तो अपने को क्या लगता है, शोरूम लगता है। लेकिन शोरूम क्या हर जगह थोड़ी रहता है, इतना जल्दी हर जगह नहीं रहता। इसके अलावा गाइस शोरूम का मतलब हो गया अपना लेआउट, जैसे कि अभी BMW का लेआउट है, ऐसे बहुत सारी गाड़ी का लेआउट्स है। अभी प्रोडक्ट तो वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन गया, अभी को उसको बेचने का है, तो बेचने के लिए अपन क्या बनाए, ओपन करते, शोरूम ओपन करते, किधर आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बैंक चार्जेस, अभी बैंक का चार्जेस है तो किधर आएगा, ऑफिस में। क्या बोला है, अनप्रोडक्टिव वेजेस। अभी अनप्रोडक्टिव वेजेस बोला है, उसके बदले प्रोडक्टिव वेजेस होता ना तो किधर आता, डायरेक्ट मटेरियल में आता, नहीं तो डायरेक्ट वेजेस में भी आता। हाँ डायरेक्ट वेजेस में आता है गाइस, प्रोडक्टिव वेजेस रहता ना, प्रोडक्टिव वेजेस रहता ना, इसके बदले अनप्रोडक्टिव के बदले तो डायरेक्ट वेजेस में जाता। तो इधर क्या बोला आपको, अनप्रोडक्टिव वेजेस बोला ना, तो किधर आएगा, फैक्ट्री में आएगा। लूज टूल्स राइट ऑफ। अभी लूज टूल्स का मतलब बोलते हैं ना रिपेयर का, रिपेयरिंग, तो किधर आएगा गाइस, फैक्ट्री में आएगा। देखो गाइस फैक्ट्री में आएगा। फिर उसके बाद क्या बोला, स्टोर कीपर सैलरी। अभी स्टोर कीपर सैलरी किधर आएगा, फैक्ट्री में आएगा। फिर उसके बाद परचेस, ओपनिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस, देखो गाइस अब भी आया प्रोडक्टिव वेजेस, किधर आएगा, डायरेक्ट वेजेस में ऐड हो जाएगा। आई होप आपको पोस्टिंग ऑफ डाटा समझ आया रहेगा, नहीं समझ आएगा तो वापस से रिवाइंड कर दो वीडियो, मतलब स्किप करके वापस से पीछे जाके देख लो यार, टाइम वेस्ट होगा नहीं होगा यार, एक बार दिमाग में बैठ गया ना भाई इजीली हो जाएगा, फिर उल्टा आपका टाइम बचेगा। फिर बढ़ते अपन आगे। तो आगे बढ़ते फिर स्टेप्स ऑफ कॉस्ट शीट। तो पहले आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, इधर लाइन छोड़ दो, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर ऊपर कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। तो ये इतना समझ गया, ये फॉर्मेट है गाइस, आप देख सकते हैं। आपको कैसे का, आपको ना ये याद रखना पड़ेगा, क्या मालूम है गाइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, A+B+C ऐड होता है तब जाके प्राइम कॉस्ट मिलता है। मतलब जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना आपको सब है ना, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना गाइस, ये सब आपको ना याद रखना पड़ेंगे। जब ये आप याद रखोगे ना तभी जाके आपका ये फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा आपको बस, और कुछ नहीं है। और फॉर्मेट में जो भी स्टेप्स है ना फॉलो हो रहे वो भी याद रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है भाई, और इजीली हो जाएगा आपका। तो बढ़ते फिर आगे। ए डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो हेजिटेट दिया रहेगा आपको डाटा में। ऐड क्या होगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिर ऐड क्या होगा, एक्सपेंस ऑफ फ्राइड एक्सेट्रा। और इसमें और एक ऐड होता है गाइस, कैरेज इनवर्ड ऐड होता है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन कैरेज इनवर्ड ऐड होता है इसमें। और लेस क्या होता है मालूम गाइस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस होता है, तब जाके आपको क्या मिलता है, नेट डायरेक्ट मटेरियल। उसको अपन दूसरा वर्ड्स भी है, मटेरियल कॉस्ट भी बोलते हैं उसको अपन। फिर उसके बाद आपको आएगा बी डायरेक्ट वेजेस, इसका अमाउंट आपको कभी प्रोडक्टिव वेजेस दिया रहेगा,
तो इसको है ना 2-3 लाइन छोड़ देने का, इसको भी 2-3 लाइन छोड़ देने का, और इसको ना 4-5 लाइन छोड़ देने का। डायरेक्ट मटेरियल में है ना 4-5 लाइन छोड़ देने का, और डायरेक्ट वेजेस में ना 3 लाइन छोड़ देने का, और डायरेक्ट एक्सपेंस में भी 3 लाइन छोड़ देने का। जब है ना उसका कुछ है ना खर्च एक्स्ट्रा खर्चा ऐसा दिखा उसमें मतलब मेंशन किया रहेगा आपको क्वेश्चन में, तब जाके आपको ना 2-3 लाइन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पहले छोड़ दो कोई एडिट नहीं है। डायरेक्ट आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट है ना इसमें दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल का डायरेक्ट अमाउंट दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, तो आपको किधर लिखना है, आउटर कॉलम में लिखने का। तो आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तब जाके आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। तो ऐसा डैश बनाने का और ऐसा अमाउंट इधर लिखने का, और जो भी अपन लेस कर रहे हैं ना गाइस, इसको साइड से ऐसा ब्रैकेट बनाने का। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट बनाया, क्योंकि ये आप बनाओगे ना तो एग्जामिनर को थोड़ा ना ईजी लगना, ईजी पढ़ना चाहिए ना चेक करते टाइम पे, उसका टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, उल्टा टाइम बचना चाहिए उसका। तो ये सब है ना चीज़ का ध्यान रखो यार, मार्क्स कटना नहीं चाहिए, उल्टा अपने को मार्क्स चाहिए। आई होप आपको ये इतना समझ आया रहेगा। फिर बढ़ते हैं अपन ई की तरफ, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी फैक्ट्री ओवर्स का मतलब और एक नाम है उसका वर्क ओवरहेड्स। जो भी अपने को मटेरियल लगता है, प्रोडक्टिव वेजेस अपने अभी देखा रहेगा, वो सब है ना फैक्ट्री में आएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्री का जो भी खर्चा रहेगा ना वो फैक्ट्री में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ऐसे सब है ना किधर आएगा, फैक्ट्री में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी वाटर आएगा, ये सब है ना फैक्ट्री में आएगा। रेंट भी आएगा ऑफिस फैक्ट्री का, ये सब आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। तो गाइस आपको है ना फैक्ट्री ओवरहेड्स में ना 10 लाइन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि है ना आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आना चाहिए कितना लाइन छोड़ने का है, समझ रहे गाइस। तो भी मैं मतलब ऐसे बोल देता हूँ कि 10 लाइन छोड़ दो, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको समझ आया रहेगा कि इन क्वेश्चन में देख के आपको कितना मालूम पड़ रहा है, ए इसमें आएगा इसमें आएगा, तो ठीक है। तो भी 10 लाइन छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, 10 लाइन छोड़ दो फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फिर उसके बाद क्या लेस होता है, एफ क्या है, लेस क्या होता है गाइस, सेल ऑफ स्क्रैप। मतलब जो भी वेस्टेजेस रहता है ना वो लेस होता है गाइस आपका। और ऐड क्या होता है मालूम है, ऐड होता है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस लेस होता है, मतलब ऐड होता है, सॉरी लेस होगा आपका, सेल ऑफ स्क्रैप लेस होगा। और ऐसे ब्रैकेट में उसका अमाउंट लिख दो, ऐसा साइड साइड से ब्रैकेट बनाओ, क्योंकि आपको ना इस सम को टैली करते टाइम को आपको है ना मिस्टेक ना होगी और टाइम बचेगा, टाइम कम बचेगा, टाइम बच जाएगा। फिर गाइस चलो फिर आएगा एच आएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WP, लेस हो रहा है तो ऐसा साइड से ब्रैकेट बनाओ, क्योंकि आपको समझ आएगा, फिर बाद में आपको टाइम बच जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आई, वर्क कॉस्ट। अभी वर्क कॉस्ट कैसे मिलेगा इस सबको, डी प्राइम कॉस्ट प्लस ई फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस लेस एफ लेस होगा, ऐड क्या होगा, जी ऐड होगा, और एच लेस होगा, तो आपको क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे मिला, देखो डी प्लस ई माइनस एफ प्लस जी माइनस एच, ऐसा साइड से लास्ट में डायरेक्ट लास्ट के कॉल में से लाइन खींचो, डायरेक्ट अमाउंट लिख दो। आई होप आपको ये समझ आया रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी अपन बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पे बढ़ते गाइस, मतलब ऑफिस बोलते हैं उसको। तो गाइस आपको है ना ऑफिस ओवरहेड्स में ना आपको ना 10 लाइन छोड़ना ही पड़ेगा, 10 या 15 लाइन छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी आपको है ना क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अंदर के मटेरियल्स क्वेश्चन में मेंशन कर दिए रहेंगे क्या क्या उसमें आएगा, तो ऐसे आप है ना काउंटिंग करके उसको लाइन छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे बोल देता हूँ कि 10 लाइन छोड़ दो यार, टेंशन नहीं है। फिर उसमें ना COP आपको कैसे मिलेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगा, वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स ऐड होंगे, तब आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या ऐड होएगा, एल ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर लेस क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर आपको क्या मिलेगा, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो भी मुझे कॉस्ट लगा मेरे गुड्स को सेल करने में, उसका कॉस्ट कैसे मिलेगा, COP
प्लस ऐड होगा अपना ओपनिंग लेस क्लोजिंग के प्लस माइनस एम, फिर आपको क्या मिलेगा COGS, डायरेक्ट ब्रैकेट बाहर अमाउंट, इधर लेस, ऐसे ब्रैकेट बना दो, इंपॉर्टेंट है गाइस। ये इतना समझ आया रहेगा आपको। ऑफिस में ऑफिस ओवरहेड समझ आया आपको। लास्ट अभी क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में भी आपको है ना, आई थिंक मैं बोल देता हूँ कि 10 लाइन तो छोड़ ही दो, 10 लाइन इनफ है। इसमें ज़्यादा कुछ इतना आता नहीं है, ज़्यादा करके ऑफिस में आता है और फैक्ट्री में आता है बस, इसमें कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो 10 लाइन इसका भी छोड़ दो, 10 लाइन इसमें भी छोड़ दो। फिर उसके बाद आता है आपका पी। क्या पी कैसे मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब जो मैंने सेल किया उसका कॉस्ट कैसे मिलेगा, एन प्लस ओ, COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एन प्लस ओ, तब जाके आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे ना, COGS और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एन प्लस ओ, मतलब कि कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। फिर उसके बाद QA, प्रॉफिट लॉस, सेल्स P प्लस O। अभी सेल्स कैसे मिलेगा समझो, इधर 80 पर मैंने ना 110 का सेल किया इधर, 110 का सेल किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना, मतलब मेरा सेल करने का कॉस्ट कितना है 100, और प्रॉफिट कितना मैं ले रहा हूँ 10, तो इस दोनों को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा, P प्लस O। समझ गया गाइस। तो गाइस आई होप आपको फॉर्मेट यार वो आपको समझ आया रहेगा, एकदम इजी है। इस चैप्टर नंबर 5 में एकदम इजी वाला है, चैप्टर नंबर 5 आराम से हो जाएगा। बस आपको एक फॉर्मेट याद रखना पड़ेंगे, सब में बोल रहा हूँ नंबर मतलब अल्फ़ाबेट में बना के रखा हूँ ना, सब आपको है ना याद रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या आएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। कुछ भी डाउट्स रहेंगे यार कमेंट में बता दो, कमेंट सेक्शन 24/7 खुला है आपके लिए। जब तक के लिए मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही बस, और कुछ नहीं भूलूँगा। चलो फिर बाय।